जय हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई न्यूज़ लेके आया हूं और वो न्यूज़ जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक के बारे में है। तो बजाज के इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो अपडेट है वो ये है कि अब ये 4 किलोवाट की मोटर की जगह एक 4.2 किलोवाट की मोटर को लगा के देंगे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में। साथ ही बैटरी की जो नॉमिनल कैपेसिटी होगी वो भी 2.6 किलोवाट आवर होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई भी रेंज में इंप्रूवमेंट होने वाली है। फिर आप इस चीज़ को क्यों अपडेट कर रहे हैं? उसका कारण सिर्फ एक ही है, ये लोकलाइजेशन करना चाहते हैं अपने पार्ट्स का। पहले ये बॉश की मोटर को यूज़ करते थे, अब ये मेड इन इंडिया मोटर को ही यूज़ करेंगे। और दूसरी अपडेट ये है कि अब ये मुंबई में भी अवेलेबल हो गए हैं। आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर को ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुंबई में भी इसको बुक कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े हैप्टी प्राइस के साथ आता है। इस बात को लेके मैं आपसे इसलिए कोई भी एडवाइस नहीं करूंगा कि इतने कम रेंज के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको एक रेंज 100 किलोमीटर की ऑप्टिमम होनी ही चाहिए। आपको जैसा कि मालूम है, चेतक सबसे बड़ा इंडस्ट्री का लीडर हुआ करता था कभी, और अब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में जब से आया है वो सबसे नीचे से लीडर है। और ऐसा क्यों हुआ ये तो आप समझते ही होंगे, प्राइस ही इतना ज़्यादा कर रखा। दूसरा, आप कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करेंगे तो प्राइस इतना ज़्यादा चला ही जाएगा। अब ऐसी राहत रही, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की होगी तो प्राइस तो कम हो ही जाएगा, आपको मालूम है। तो ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में पूना में इनकी जो है 300 करोड़ रुपए से एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है, और उस ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये हस्कवर्ना का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मैन्युफैक्चर करेंगे और अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मेट्रो सिटीज़ वालों को एटलीस्ट एक नया ऑप्शन मिल जाए। देखिए, बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो आजकल के आने वाले सारे स्मार्ट फीचर्स से लैस है। फिर भी इसका प्राइस इतना ज़्यादा है। आप चाइनीज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर को उठाइए, वो भी एक ऐप दे देता कंपैटिबिलिटी की, चार्जिंग स्टेशन देख सकते हैं आप, उसमें जीपीएस को ट्रैक कर सकते हैं। ये सारे एक चाइनीज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर में आने लगे हैं। तो फिर इनको इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इतने हेफ्टी प्राइस में इसको बेच रहे हैं इंडिया में? एटलीस्ट कुछ सोचो यार पब्लिक के बारे में, हम जैसे लोगों के बारे में जो अडॉप्ट तो करना चाहते हैं लेकिन अफोर्डेबल चीज़ को, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें इतनी महंगी नहीं खरीद सकते। आईफोन बेचा तो जाता है लेकिन सारे लोग आईफोन को नहीं खरीद सकते। आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आईफोन से भी महंगा है, मतलब मैं अपनी दोनों किडनियाँ बेच दूँ? आप क्या चाहते हैं? तब मैं आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदूँ। ऊपर से आपका सर्विस नेटवर्क जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, फिर भी आपकी डीलरशिप नेटवर्क पे आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचते ही नहीं है। क्यों? डर है ना आपको। आपके जो इंटरनल कंबशन इंजन के डिज़ाइन पेटेंट्स हैं वो आप कुछ माने ही नहीं रखेंगे फ्यूचर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन तो हर कोई बना लेगा, किसी का कॉपीराइट होगा नहीं। खुद अब देखिए, हस्कवर्ना के साथ मिलके अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लाएंगे, उसके बाद भी इनका प्राइस अगर अफोर्डेबल नहीं हुआ तो फिर देखिए भगवान ही मालिक है इनका क्या हो सकता है। फिलहाल आप एक बात समझिए, और ये बात पक्की है, जब इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप रेंज को टेस्ट करते हैं तो आपको स्पीड पे काबू रखना है। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो कंट्री से जाहिर सी बात है ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा, ऐसे में आपकी रेंज कम होगी। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, बच्चा बच्चा भी इस बात को समझता है। लेकिन कुछ लोग आपको यूट्यूब पर ही गुमराह करते हैं, तेज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि 98 किलोमीटर की रेंज आ रही है। अब अगर 4 किलोवाट की बैटरी में भी आपको 98 किलोमीटर की रेंज मिलेगी तो आप समझ सकते हैं या तो उस बंदे में प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिक स्कूटर में प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ लोगों को 140 तक की रेंज बहुत आराम से मिल रही है नॉर्मल ड्राइविंग में, नॉर्मल मोड में ही नहीं, नॉर्मल ड्राइविंग मतलब मिक्स मोड में। और ऐसे में आपको कोई गुमराह कर रहा है तो आप भी इस बात को थोड़ा समझिए। मैं किसी की सफाई नहीं दे रहा हूँ, मुझे ओला से कोई लेना देना नहीं है। मुझे हर एक उस इलेक्ट्रिक व्हीकल से मतलब है जिसको एक प्रॉपर आदमी टेस्ट करता है। आप ईवी ज्ञान को देखिए, उन्होंने अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट किया है और इस बात को बताया भी है कि आपको ईवी चलाने के लिए क्या क्या सावधानियां देनी चाहिए और आप कैसे उससे मैक्सिमम रेंज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही बजाज वालों की माने तो अब ये एक अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने जा रहे हैं मार्केट में, और बहुत ही जल्द ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इनकी पूना की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ही बना करेगा। ऐसे में लोकलाइजेशन जब हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार्ट्स का, और ये इलेक्ट्रिक मोटर भी जो यूज़ करने वाले हैं वो मेड इन इंडिया ही होगी, तो हो सकता है इसका प्राइस कुछ नीचे आए, और इनको ऐसा करना ही पड़ेगा। अब इनको किस बात की चिंता है मैं ये आपको बताता हूँ। इनको चिंता इस बात की है, जब इंटरनल कंबशन इंजन के पेटेंट्स का कोई माना ही नहीं रह जाएगा तो हम करेंगे क्या। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे स्मार्टफोन की तरीके से ईवीज़ को लेकर, जो आप करंट सिनेरियो देख ही रहे हैं। ऐसे में इनकी वजूद ही खत्म होता चला जाएगा। ये नोकिया और ब्लैकबेरी के तरीके से बन जाएंगे। इससे पहले इनकी ये नौबत आए, इनको अपना अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस के साथ, क्योंकि लोग उसको परचेज कर पाएँ, ना कि उसको देख के बाहर जा पाएँ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी ईवीज़ को अडॉप्ट कीजिए और अपने पोल्यूशन की तरफ अपना रोल को जो है वो कम कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नौजवान यूथ्स की जनरेशन है, और हमको और ये टेक्नोलॉजी जो है हमको सबसे
सबसे पहले अडॉप्ट करनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, कुदरत ने देखिए हमें सब कुछ दिया हुआ है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। 100 सालों से ये लेगेसी चली आ रही है इंटरनल कंबशन इंजन को धुआं फैलाने की, अब उसको बंद करिए। हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इंटरनल कंबशन इंजन से बिल्कुल पावर में तो कम है ही नहीं ईवीज, बल्कि इंटरनल कंबशन इंजन तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। इतनी पावरफुल ईवीज अक्रॉस द ग्लोब हैं। आप ज़रा मेरे चैनल को ही देख लीजिए, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। मैं तो 2019 से इसे कवर कर रहा हूँ, 8 साल हो गए मुझे ईवी इंडस्ट्री में यही सारी बातें देखते हुए। आज इतनी सारी बातें मैं आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ कि शायद मैं आपको ये रूबरू होकर खुद बताना चाहता हूँ कि ईवीज़ को आप हल्के में मत लीजिए। ये चाइनीज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आ रहे हैं, इनसे मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं, इनकी सर्विस नेटवर्क नहीं है, सिर्फ सेल करते हैं, उसके बाद में कोई भी इनका बात का फीडबैक नहीं होता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट ही मत कीजिए, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ईवीज़ ख़राब हैं। 135 किलोमीटर की रेंज एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बहुत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मानिए सिर्फ सिटी कम्यूटिंग के लिए होता है। ये कोई इलेक्ट्रिक सुपर बाइक नहीं है जिस पे आप 115 किलोमीटर पर चलें। हालांकि आपको ऐसी स्पीड सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए मैं तो समझता हूँ दी जा रही है, क्योंकि इतनी स्पीड पर चलना भी खतरनाक होता है। आपको मेरी बातों से थोड़ी बहुत भी सहमति है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ये चैनल मैंने आपके व्यूज़ लेने के लिए बनाया है। मैं ज़्यादातर हर लोगों का रिप्लाई भी देता हूँ कमेंट में, लेकिन एक वैलिड क्वेश्चन पूछिए। इसके बाद में अगर भी आपका कोई डाउट है तो कृपया कमेंट में लिख भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जवाब दिए जाएं। और इस तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद ईवी लवर्स।